पूरी की पूरी सीट पर लड़के एक सीट जीतने वाले को कोई भी वोट कटवा नहीं कहता। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल चुके हैं बीजेपी से या मिल सकते हैं, तो आप ही बताएं, आप लोग ही फैसला करें कि क्या आप अपना बेशकीमती वोट ऐसे लोगों को देना चाहेंगे जो ना खुद आपके लिए बोलेंगे और ना ही आपकी क़यादत कायम होने देना चाहते हैं। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि तारीखों का ऐलान हो गया है कि कब से जो है तो चुनाव होगा और रिजल्ट कब आएगा। तो ये हलचल जो है तो जाहिर सी बात है मची हुई है, सब लोग अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात करने वाला हूँ, और कौन है भाजपा की बी टीम, और जो है तो क्यों ऐसा टैग दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे मैं बताऊं तो सीए लागू होने के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो सुनने में आ रहा है कि वैसी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तत्काल प्रभाव से इसको रुकवाने के लिए सीए को। तो बड़ा अजीब लगता है ना, लोग जिसको बी टीम का टैग देते हैं, जिसमें बंदे को बी टीम कहा जाता है, बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, वही बंदा हर मामले में हमारे यानी कि हर मामले को जो है तो वहां पे उठाने के लिए पार्लियामेंट में, या भी देखिए सुप्रीम कोर्ट गए सीए रुकवाने के लिए, हर मामले में कहा जाए। अगर से ये पहले भी आप लोगों को ने देखा होगा न्यूज में कि सबसे ज्यादा सवाल करने वाले जो है तो एएमआईएम के ही दो लोग थे, ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जिनको यानी कि अपने हैं लोग बी टीम का लकब देते हैं, उन्हें हर जगह पे अपने लिए और गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, जो कि जिनके खिलाफ भी जुल्म हो, जिनके खिलाफ कुछ ज्यादती हो, कुछ हो, उनके पक्ष में, उनके फेवर में जो है तो आवाज उठाते हुए देखा जाता है। बहरहाल जिन लोगों ने बी टीम का लकब दिया हुआ है, चाहे जो लोग भी ऐसा बोलते हैं, हम उनको भी बुरा भला नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अपने अपने समझ की बात है। किसी को कुछ बात जो है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को कुछ बात समझने में, किसी के दिमाग में कुछ बात अटने में जो है तो बहुत देर लगती है। तो देर से ही सही, लेकिन समझ में तो सबको आने वाला है। बस इतना यह है कि काश जो है तो बहुत देर ना हो जाए, इससे जल्दी ही लोग जो है तो हकीकत को समझ लें कि क्या है। मैं जो बात करने वाला हूँ थोड़ा चुनाव के हवाले से है कि अभी जो है तो इलेक्शन होने वाला है, वो भी लोकसभा का इलेक्शन है। इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि हाँ और राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, और अगर से एआईएमआईएम की बात किया जाए तो ओवैसी साहब पर वोट काटने का आरोप लगाते हैं ऐसे लोग ही जो जिंदगी भर ऑलरेडी जो है तो गुलामी करते आए हैं और अभी तक इस चीज से बाहर नहीं निकले हैं। अगर कुछ अजब सी बात नहीं है कि पूरी की पूरी सीट पर लड़के एक सीट जीतने वाले को कोई भी वोट कटवा नहीं कहता है, कोई भी उनके ऊपर ठिकरा नहीं होता है किसी की हार किसी की जीत का। अगर से आप 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे तो बिल्कुल इसमें तो आप बताइए कि किसने वोट काटा और किसकी वजह से जो फुल बहुमत से बीजेपी जीती। 2019 में तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अगर बात किया जाए तो सिर्फ 3 सीट पे ही लड़े थे वो जो कि 2 जीत गए और एक पे जहां पे हारे वहां पे कांग्रेस के ही प्रत्याशी को जीत मिली, यानी कि 3 में से 2 जीत ही गए, और जहां हारे वहां भी बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की पार्टी से एक जो एमपी जीते। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एक भी सीट पे कहीं से भी किसी हिसाब से भी फायदा नहीं हुआ बीजेपी को इनकी वजह से। तो फिर बीजेपी ने 300 प्लस फुल बहुमत कहां से प्राप्त किया, किसकी वजह से, किसने किसका वोट काटा, किसकी वजह से जीते। अरे भाई थोड़ा दिमाग को चलाइए, थोड़ा जो है तो अनभक्ति से बाहर निकलिए। ये कुछ मामला जो है तो सिर्फ एक तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, वो भी उल्टा पलटा, यानी कि कोई तर्क नहीं, कोई ये नहीं। आप ही बताइए कि 502 सीटों पर चुनाव हुआ, 503 टोटल सीट है शायद, 502 पे चुनाव हुआ था, जिसमें सिर्फ 3 सीट पर लड़के 2 सीट जीत जाने और 1 सीट हारे, जहां से वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीता, उस पर जो है तो आरोप लगता है कि ये वोट काटते हैं, वोट काटने की वजह से बीजेपी को फायदा होता है। मेन बात है कि ये सब बात कहाँ समझ में आएगी, जो फिर बोले तो बुरा लगेगा। दरी बिछाने की जो आदत बहुत पुरानी पड़ी हुई है वो तो धीरे धीरे ही जाने वाली है। बहरहाल यूपी में ही अगर से देख लिया जाए, चलिए आप कहेंगे कि ये लोकसभा की बात है, विधानसभा यूपी में ही देख लिया जाए, मान लिया कि 100 सीट पे या कितने पे लड़े थे, लेकिन वहां पे जीत नहीं मिली। लेकिन सवाल इनसे किया जा रहा है, लेकिन जो 400 सीट यानी पूरी सीट पे जो लड़के और सिर्फ 1 सीट जीत पाया, उसको कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई 400 लड़के या पूरी सीट लड़के जो है तो 1 ही सीट जीत, बाकी सीट पे क्या हुआ, बाकी सीट पे किसी ने किसी का वोट नहीं काटा, बस वोट मतलब कटवा का नाम जो है तो सिर्फ एक ही को देंगे। उधर हिम्मत नहीं है बोलने की, उधर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, उधर बस दरी बिछाइए और वोट दीजिए बस। वहां भी तो आप देख सकते हैं, बस जब हिसाब लगाएंगे तो पूरा हिसाब लगाना पड़ेगा कि इतने पर जीत के, उससे भी सवाल करना पड़ेगा। अगर से बिहार की ही बात कर ली जाए तो बिहार में 19-20 सीट पे लड़के 5 सीट जीतने वाले पर सवाल खड़ा किया जाता है। 70 सीट जीत के 70 सीट पे लड़के 19 सीट जीतने वाले कांग्रेस को कोई नहीं बोलता है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जीत जाते हैं, वो तो कांग्रेस की वजह से हार गए। कांग्रेस ने इतना खराब प्रदर्शन किया कि 70 सीट में से 19 सीट जीता, तो कहां से जीत होगी बताइए। तो किसने वोट काटा,
मतलब जो 20 पे लड़ा उसने वोट काट लिया, और जो ज्यादा से ज्यादा पे लड़के और हार गया उसने वोट नहीं काटा। वाह रे वाह। और चलिए अगर मान भी लिया कि वोट काटेंगे, तो और फिर अगर वोट कटे भी तो कटे, इससे मतलब क्या है? इसलिए हम ही थोड़ी जिम्मेदार है यार, सबकी जीत और हार के, सबको जिताने और हराने के, और बाकी किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं। आप गठबंधन में शामिल भी नहीं करेंगे, अगर वैसे साहब गठबंधन में शामिल ना होना चाहते और अगर जबरदस्ती अपने कैंडिडेट जो है तो खड़ा करते 1 मिनट के लिए, तो कुछ बोला जा सकता था कि हाँ यानी कि अच्छा नहीं है, वोट काटने वाली बात है, ये है वो है, जो भी हो। लेकिन नहीं, तुम अपनी मर्जी से सब करो, गठबंधन में शामिल भी ना करो, तब काहे का गठबंधन भाई? जब अगर से तुम आप बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन किए हुए हो तो सबको शामिल क्यों नहीं कर सकते? ऐसे शख्स को ही शामिल नहीं कर रहे हो जो हमेशा कई बार बोले हुए हैं कि मीम और मजलिस और जो है तो बीजेपी एक दरिया के दो किनारे हैं, यानी कि कभी भी मिल नहीं सकते हैं, ये दरिया के दो अलग अलग किनारे हैं, मिल नहीं सकते हैं। तो ऐसे शख्स को ही, ऐसी पार्टी को ही आप जो है तो शामिल नहीं करना चाहते हैं, और सबको कर लेंगे क्यों भाई? असली वजह आप लोगों को समझने की जरूरत है। मेन इसके पीछे जो वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? एक ऐसी पार्टी को जो कि खुद को जो है तो दरिया के दो किनारा बोलता है कि कभी मिल नहीं सकता है, लोग जो है तो गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल चुके हैं बीजेपी से या मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको नहीं कर। मेन पॉइंट समझिए, मेन बात क्या है, इसको समझने की जरूरत है कि क्या इसमें जो है तो सिर्फ आपका वोट, सभी को या कोई एक की बात नहीं है, सभी को सिर्फ आपका वोट चाहिए। आपकी लीडरशिप किसी भी हाल में किसी को भी मंजूर नहीं है। अब तो बात और भी हद से गुजर गई है, पहले से ज्यादा अब तो बात हद से सेवा है कि वोट चाहिए, क़यादत नहीं। इसके अलावा आप किसी भी मसले पर, आपके किसी भी मैटर पर, किसी भी मसले पर कोई भी जबान खुलेगी नहीं, किसी की जबान खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुसलमान का नाम जबान पे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी भी मसले में कोई भी मामला होगा तो नहीं बोलेगा कोई, लेकिन वोट परफेक्ट चाहिए। अगर हार गए तो ठीकरा मुसलमानों के सर पे कि हाँ इनकी वजह से हार गए। अरे भाई, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी हार के लिए मुसलमान जिम्मेदार क्यों है भाई? तुम्हारा जिम्मा लिया हुआ है। हमारा नाम लेने से तो तुम्हारी जबान थरथराती है, जबान कांपती है, रुक जाती है, मुंह बंद रहते हैं, कोई मसले पे तो बोलने की बात नहीं है। वोट पूरा चाहिए। हार गए तो मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ेंगे। तो आप ही बताएं, आप लोग ही फैसला करें कि क्या आप अपना बेशकीमती वोट ऐसे लोगों को देना चाहेंगे जो ना खुद आपके लिए बोलेंगे और ना ही आपकी क़यादत कायम होने देना चाहते हैं। मतलब आपके लिए खुद भी आवाज नहीं उठाएंगे और आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई ऐसा खड़ा भी ना हो। तो मतलब ये कौन सी बात है यार? आप कोई लीडर भी ना हो, आपका कोई लीडर भी ना हो, आपकी कोई क़यादत भी ना हो, आपके मसले पर खुद भी बोलेंगे नहीं, आपका वोट लाजिम चाहिए, वोट चाहिए, लेकिन कोई और बात ना करें, ये कौन सी बात है? और हार गए तो फिर ठीकरा भी आपके सर पर ही फोड़ेंगे, आप पर ही फोड़ेंगे। कितने लोग दूसरे की बीजेपी को वोट देते हैं यार? आपके खुद के कितने लोग देते हैं? उनके पर कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना वोट किस, बल्कि मुसलमान बहुमल जो इलाका है, जो जहाँ पे वोट मुसलमानों का ज्यादा, वहां से तो आप जीत जाते हैं। जहाँ पे आपके यादव लोग या और कोई लोग का वोट है, वहां से बीजेपी जीत जा रही है, तो वहां पे कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर से हार गए तो भाई वाह, कयामत आ गई। अभी देख लीजिए कि मेरठ जैसी सीट से सब जो है तो अपने अपने कैंडिडेट कैसे कैसे खड़ा कर रहे हैं। सपा ने जो है तो भानु प्रताप को खड़ा कर दिया। क्या भाई, क्यों? जबकि वहां पे सपा के 2 एमएलए ऑलरेडी जीते हुए हैं, मुस्लिम एमएलए। तो लेकिन नहीं, अब एक ऐसे इंसान को आपने खड़ा किया है जो कि ईवीएम के खिलाफ बहुत आवाज उठा रहे थे, और आप क्या करेंगे? अब आप तो खुद प्रत्याशी हैं भाई, अब तो कहेंगे कि हाँ फलाने बटन पे दबाओ और जो है तो मुझे जिताओ। तो क्यों, अब ईवीएम खराब नहीं है? हकीकत यही है यार, ईवीएम का नाटक छोड़िए। हम लोग बचपने में जब बैलेट पेपर पे चुनाव होता था तब भी सुनते थे कि हाँ बहुत सारा बक्सा गायब हो गया तो पूरा ट्रक की तरह गायब हो गई। भाई हर दौर में, चाहे नया दौर हो चाहे पुराना दौर है, जिसको जो करना रहता है उस हिसाब से हो ही जाता है। अभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है, जबकि कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा यही मानना है कि ईवीएम हैक से ज्यादा तो लोगों का दिमाग हैक किया गया है। तो उसको कैसे बदलेंगे आप? उसको, एक सोच एक अलग चीज है यार। एक पर्सन, एक व्यक्ति की, एक आदमी की बात नहीं है, एक इंसान की बात नहीं है कि हाँ वो चला जाएगा या वो हट जाएगा तो काम खत्म। ये एक सोच है, ये कंटिन्यू होने वाली चीज है। तो आप सोच कैसे बदलेंगे? सोच आपको बदलना है। ईवीएम बदल देंगे, ठीक है, बैलेट पेपर, मैं बैलेट पेपर के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, पेपर पे चुनाव हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि फिर बक्से गायब नहीं होंगे? मैंने तो कहा, मैं बचपन में सुनता था कि हाँ बहुत सारे बक्से गायब हो गए, वहां से वहां जा रहे थे, ट्रक बक्सा मिला उसका जिसपे वोट डाला गया था। तो ये भी हो सकता है। जिसको चोरी करना हो तो किसी हाल में किसी तरीके से चोरी कर सकता है, तो अलग बात है। लेकिन जो लोगों का दिमाग हैक किया गया, इस पे ध्यान दीजिए कि इसको कैसे सही करना है, गलत तरीके से जो हैक किया गया है, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पे ये है। और जैसा कि मैंने कहा कि आखिर गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को? मतलब साफ यही है कि वोट आपका चाहिए, लीडरशिप वाली बात आप कभी ना करें।
आपका कोई लीडर ना हो। 2% वाले 10% वाले जो है तो आपसे वोट लेके और आप ही पर हुकूमत करें, लेकिन आप लीडरशिप कायम मत कीजिए, आप लीडरशिप की बात मत कीजिए, आप सिर्फ वोट डालिए और चुपचाप से घर जाइए। वाह रे वाह, कब तक ऐसा चलेगा? ठीक है, अगर किसी शर्तों के साथ वोट लेना चाहें तो एक बात भी बनती है कि चलिए मैं आपको वोट दे रहा हूँ, आप जीतेंगे तो हमारा जो है तो काम करेंगे। नहीं, अब तो जमाना ये आ गया है कि लोग बोलते ना कोई भी मसले पे जो है तो खुल के छोड़िए, थोड़ा सा भी बोलने को तैयार नहीं है आपके लिए। आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? कब तक ऐसा देखते रहेंगे? दिन ब दिन माहौल और खराब होता जा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। इसको अच्छा करने की कोशिश करना है। अपना भारत आगे कैसे बढ़ेगा? ये नफरतें फैला के आगे नहीं बढ़ने वाला है, मोहब्बतों से ही काम चलता है। तो मैं कोई नफरत नहीं फैला रहा हूँ, मैं तो एक हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। किसी को भी कहीं भी अपनी लीडरशिप कायम करने का हक है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको वोट दें अपनी लीडरशिप कायम ना करें, ये तो कोई बात नहीं। तो मैं किसी न देश के खिलाफ बात कर रहा हूँ, न किसी कानून के खिलाफ बात कर रहा हूँ, न कोई भी ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे किसी का दिल दुखे। हाँ, अगर से कभी मैंने दरी बिछाने वाली बात की तो ये एक कॉमन सी बात है, कोई किसी को जुम्मन बोलता है तो किसी को मिम्मन बोलता है, लेकिन ये बोलने से अच्छा है कि ये दोनों मिल जाएं। ठीक है, जुम्मन मिम्मन करने से काम नहीं चलेगा। दरी बिछाने वाली जहां तक बात है, ये एक मिसाल दिया गया कि कब तक जो है तो दूसरे के लिए काम करेंगे। खुद की क़यादत कायम कीजिए, खुद के लिए काम कीजिए अपनी, यानी कि हर यार मैंने बोला तो जिसके 2%, 10%, 5% लोग हैं, उनकी एक नेतागिरी है, उनकी एक लीडरशिप है, और आप इतने परसेंट हो कि आपकी कोई लीडरशिप नहीं है। इसी वजह से जो है तो कोई आवाज उठाने को अब तैयार नहीं है। सब समझ चुके हैं कि आप जाएंगे कहाँ, वोट तो देंगे ही, और वोट दे के दीजिए और घर जाइए, बात खत्म। तो ये नहीं चलेगा। अब जो है तो दिमाग की बत्ती जलाने का वक्त है। और बस मैं क्या बोलूं, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, और देखते हैं कोई और बात होगी तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के रूबरू होने वाला हूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, बाय।